Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. You all know I am Saloni. I hope you all are fine. So yeah, आपने जिस टाइटल को देख के इस वीडियो पर क्लिक किया है, I am definitely can say that you will get the all information and tips on time management. Okay? So yeah, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो सभी जानना चाहते हैं कि हाउ विल डू इट, मतलब हम लोग कैसे टाइम को मैनेज करें या सो आप लोग ये जानना चाहते हो। एंड टाइम मैनेजमेंट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है कभी कभी किसी किसी चीज़ों में, बट वो उस टाइम को सेव नहीं कर पाते हैं, राइट। उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं सही टाइम में, सही इम्पॉर्टेंट वर्क में। सो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डीपली एंड एक्सप्लेन करके मैं उस चीज़ों को इस वीडियो में रखी हूँ। एंड जो आप इस टाइटल को देख के इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, एंड आई कैन डेफिनेटली से यू विल गेट द ऑल इन्फॉर्मेशन। ओके, सो पहला जो हमारा टिप है वो है कि रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट, टू मेक लिस्ट। एंड व्हाट इज़ यू मीन अबाउट इट? टू डू लिस्ट से मतलब है हमारा कि रात को सोने से पहले जो हमारा मिनिमम 10 मिनट्स आप निकाल लो, राइट। और उसमें क्या करो कि एक डायरी ले लो या फिर आप अपने माइंड में ही थिंकिंग बैठा लो कि मुझे कल क्या करना है, विल यू डू, व्हाट विल यू कवर इन द नेक्स्ट डे, मतलब आप क्या करोगे कल, राइट। अगर आप स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, राइट, आई एम ए स्टूडेंट, so I am taking the example of a student. Okay, so you have to cover the which subject to the next day, right। आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन से टॉपिक्स को कवर अप करना है, कौन सब्जेक्ट्स को लेकर कितना मिनिमम उस चीज़ को कितना तक जाना है, राइट। रिविज़न करना है, प्रैक्टिस करना है, व्हाट यू हैव टू डू द नेक्स्ट डे, मतलब आपको करना क्या है। तो वो सारी लिस्ट जो है वो आप रात को ही बना लो, क्योंकि अधिकतर क्या करते हैं, मैक्सिमम पर्सन क्या करते हैं, वो नेक्स्ट डे मतलब उस दिन की शुरुआत में वो सोचने लगते हैं कि अब क्या करना है, आज क्या करेंगे, आज क्या कवर अप करेंगे, आज क्या पढ़ेंगे, मतलब ये सारी चीज़ों में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं कि वो पूरा दिन ही बर्बाद चला जाता है, उनका पूरा वेस्ट चला जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्लानिंग नहीं की होती है। सो यू डोंट हैव टू डू इट। मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं भी ये चीज़ हमेशा फॉलो करती हूँ। सो आई एम टेलिंग यू टू डू दिस because it is very helpful in time management. Okay, and the second thing is you have to do that जो सनराइजिंग होता है, राइट, ये हमारा बहुत पहले से चला आ रहा है कि जो अब क्या करते हैं जनरेशन में, वो 9 बजे 10 बजे उठते हैं, रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। एंड दिस इज़ वेरी अनवेस्टिंग, मतलब ये बहुत ही वेस्टिंग टाइम है। आप जो ये टाइम का यूज़ करें बहुत ही वेस्टेड चीज़ों में यूज़ कर रहे हो, कुछ यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है इस टाइम का, मतलब क्या ही कहूँ मैं, राइट। सो ये नहीं करना है आपको, यू डोंट हैव टू डू इट, नेवर। व्हाट विल यू हैव टू डू इट? सी, आपको क्या करना है, आपको मिनिमम मतलब समर सीज़न हुआ तो उसमें कुछ अलग कर दिए, विंटर सीज़न हुआ तो थोड़ा सा और बढ़ा दिए, 5 to 6 AM तक आपको वेकअप कर लेना है, उठ जाना है, राइट। जो भी सक्सेसफुल हैं आज वो सक्सेस इसलिए हैं क्योंकि वो अर्ली राइजर्स हैं, राइट। समर सीज़न है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, समर सीज़न अभी चल रहा है, राइट, तब आपको 5 AM तक उठ जाना है। एंड उस टाइम में आपको जो भी आपने रात को लिस्ट बनाई थी, जो मैंने पहले टिप में दी, वो आपको कवर अप करना है, मतलब उस टाइम के शेड्यूल के अनुसार आपको अपने दिन की प्लानिंग को करना है, एग्जीक्यूट करना है, ओके, अपने प्लान्स को। सो ज़्यादा लेट नहीं उठना है, मतलब वेकअप अर्ली। जो भी 9, 10, 11 दिन के 12 बजे उठते हैं वो क्या है, वो नथिंग, वो फ्रेशर्स है ही नहीं, उनके माइंड में मतलब एक फ्रेशिंग ही नहीं होगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई। लेकिन आप अगर सूर्य के उगने के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करते हो, लाइक समर सीजन है तो आपको मिनिमम 5 AM तक उठ जाना है, राइट। लेकिन अगर हम कहते हैं कि विंटर सीज़न चल रहा है, राइट, बहुत ठंडी का मौसम है, तो आपको थोड़ी सी प्लानिंग में चेंजेस करनी होंगे। आप 5 AM में नहीं,
मिनिमम आपको 6 AM to 7 AM तक उठ जाना है, 6 से 7 बजे तक, राइट। इन्हीं के इंटरवल के बीच में आपको ज़्यादा नहीं जाना, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM तो बिल्कुल भी नहीं। दिस इज़ नॉट टाइम मैनेजमेंट। यू हैव टू डू टाइम मैनेजमेंट व्हेन यू विल वेक अप इंटरवल ऑफ 6 AM to 7 AM, ओके। इन द विंटर सीजन आई एम टेलिंग, इन द समर सीजन यू विल वेक अप इन द 5 AM और 6 AM, ओके। क्योंकि आप हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकते, कभी आपको ऐसे, कभी आपको ऐसे, थोड़ा थोड़ा तो टर्न ओवर लेना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, चेंजिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू यू सिचुएशन यू हैव टू टेक द टर्न ओवर, ओके। सो यही चीज़ है आपको करनी चाहिए। दिस इज़ वेरी यूज़फुल। एंड अगर आप कहें अब तीसरे टिप की बारी, तीसरे टिप में आप क्या कहोगे, आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, तीसरे टिप में जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क है, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसका मेन सब्जेक्ट मैथ है, राइट। स्टूडेंट का एग्जांपल लेके कह रही हूँ, अगर उसका मेन सब्जेक्ट मैथ है, देन ही हैव टू कवर द मैथ सब्जेक्ट फर्स्टली, राइट। ही हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू द मैथ, मतलब उसे प्रायोरिटी देनी है मैथ को इम्पॉर्टेंट देना है, उसको पहले कवर अप करना है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, राइट। सब पर्सन के लिए अलग अलग थिंग है। सो उसी टाइप से आपको इम्पॉर्टेंट थिंग को पहले करना है, एंड जो थोड़ा सा उससे कम है उसे थोड़ा सा बाद में, लेकिन किसी चीज़ को टालना नहीं है, राइट। और फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ में ये है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पर्सन इस जनरेशन में क्या करते हैं कि दे डू मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज़ द, मतलब वो सबके लिए नहीं बना है, वो रोबोट्स के लिए मिनिमम बना है। इफ़ आई से कैसे आप मल्टीटास्किंग कर लोगे, मतलब किसी के सामने लैपटॉप खुला है, स्क्रीन में ये सारे चल रहे हैं, बहुत सारे वेब सीरीज़ चल रहे हैं, एक तरफ फ़ोन है उसमें कुछ चल रहा है, एक तरफ फ़ोन है उसमें ट्रेनिंग चल रहा है, एंड द सेकेंड इज़ आपका डायरी खुला हुआ है, पेन खुला हुआ है, एंड नेक्स्ट इज़ आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, मतलब इतने सारे आप टास्क कर रहे हो एक साथ। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग। एंड आपका किसी पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठ रहा, आप किसी पे कॉन्सेंट्रेट होकर वर्क ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप किसी भी टास्क को आप परफेक्टली नहीं कर पाओगे ऐसे। दिस इज़ नॉट गुड वे टू डू टास्क, ओके। व्हाट इज़ द गुड वे टू डू द टास्क, हमारा सही वे जो है टाइम को मैनेज करना। अगर आपने सोचा है कि आपको मैथ सब्जेक्ट को 2 घंटा देना है, तो आपको उसे पूरे कॉन्सेंट्रेट्स, मतलब पूरे फोकस के साथ देना, ओके, डिसिप्लिन के साथ देना है। आपका फोकस उसी पे रहना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन उसी पे रहना चाहिए, ओके। स्टूडेंट का एग्जांपल देके कह रही हूँ, बाकी जो है जिसका है जो इम्पोर्टेंट वर्क उसी पे फोकस रहना चाहिए, और एक बार में एक ही वर्क, नॉट कि हम बहुत सारे मल्टीटास्किंग है, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। यू विल डू नथिंग, ओके। सो टेक द वन थिंग एंड फोकस ऑन इट, एंड उसी के बाद अपना प्लानिंग करते रहो, शेड्यूल बनाते रहो, एंड डू इट, एग्जीक्यूट द प्लान, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कहानी के अकॉर्डिंग आपको बताऊं एक चीज़, जैसे रावण जो था, रावण का नाम आपने सबने सुना होगा रामायण में, राइट, जो हमारे हिस्ट्री में है। रावण उसने क्या किया, उसे जब पता चला था, छोटा सा पार्ट ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं। रावण ने क्या किया, वो जंगल में, उसने सुना कि जंगल में कोई पर्सन आए हैं, राइट, जो राम जी और सीता माँ, जो वनवास का टाइम था, उस टाइम का बात मैं बता रही हूँ। तो रावण को पता चला था कि कोई आए हैं, और उनकी जो पत्नी है वो बहुत ही सुंदर है, राइट। तो ये सुन के उसको इतना, मतलब पेशेंस नहीं था, बहुत ही हड़बड़ी था। वो तुरंत जंगल में गया और जो वो जाल बिछाया हिरन वाला, एंड वो सीता माँ का हरण कर लिया था। बट क्या हुआ, वो इतना हड़बड़ी में उसने एक चीज़ को एग्जीक्यूट किया, एक वर्क को, कि उसका पूरा सर्वनाश ही उसी के बाद हुआ। वो जो एक गलती किया उसके बाद उसका पूरा सर्वनाश हो गया, राइट। सो ऐसा नहीं करना है, हमें फोकस रखना है और प्लानिंग के साथ वर्क करना है। अगर आप किसी को साथ प्लानिंग शेयर नहीं करना चाहते, मत कीजिए, प्राइवेसी रखिए, माइंड सेट में रखिए। माइंड में इतनी सारी जगह है, स्पेस है, यू विल थिंक इन योर माइंड एंड डू इट, एग्जीक्यूट द प्लान, एंड डोंट, मतलब रैपिड में नहीं जाना, रैपिडली नहीं जाना, सडनली नहीं जाना, धीरे धीरे, स्लोली, और किसी भी चीज़ को थिंक करो, एग्जीक्यूट करो, अंडरस्टैंड करो, एंड देन डू इट, ओके। सो या, these are the tips which I gave on the topic of
टाइम मैनेजमेंट। सो आई थिंक आप लोग को ये अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। इफ़ यू विल फॉलो इट विल बी यूज़फुल फॉर यू। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।